नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ प्लेटफॉर्म क्लासेस पे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम का समय बहुत ही कम बच रहा है। समझिए 1 से 1.5 माह बच रहा है, 30 से 40 दिन बच रहा है ना। तो आपके लिए हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्योंकि आपका इस प्रकार का क्वेश्चन जो है कि प्रत्येक साल आपका ऑब्जेक्टिव में या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपका आता है ना। तो चलिए हम आज की इस क्लास करते हैं शुरू। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और आप लोग के प्यार और सपोर्ट से जो है कि हमारा एक वीडियो वायरल हुआ है, जो उस पर जो है कि उतना अपेक्षा भी हम नहीं किए थे। आपका 21,000 व्यूज उस पर आ चुका है ना। तो आप लोग का प्यार और सपोर्ट है, जो उतना बच्चों का हमें प्यार मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए हम आज की इस क्लास करते हैं शुरू। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन ये है हमारा कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 10x प्लस के बराबर 0 के शून्यकों का गुणनफल 5 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप जो है कि क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा और 2 मार्क्स में भी ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा। तो कैसे बनाना है आज की इस वीडियो को आप देखिए। तो अगर हम चले सॉल्यूशन की ओर तो देखिएगा हमें क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पर द्विघात बहुपद एक दिया हुआ है, ठीक है ना। एक हमें द्विघात बहुपद दिया हुआ है और कहता है कि शून्यकों का गुणनफल आपको 5 दिया हुआ है। सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ है, ये द्विघात बहुपद, इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है ना। सॉल्यूशन की ओर चलिएगा तो यहाँ पर लिख लीजिएगा द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है, प्लस के बराबर 0। और आपको हल या सॉल्यूशन आपको साइड में लिखना ही है एग्जाम में, है ना। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन में आपका कुछ भी दम नहीं है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है आपका, 1 2 से 3 लाइन में आपका बन जाएगा, है ना। ज्यादा नहीं है कॉम्प्लिकेटेड। आपको देखने में लग रहा होगा कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है आपको। देखिएगा अब देखिए जो हमें दिया हुआ था द्विघात बहुपद उसको लिख दिए हैं। इसके बाद क्या आप इसका गुणांक निकाल सकते हैं सभी का? कैसे सर? तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो 1 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर x का गुणांक आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, है ना। और कांस्टेंट यानी आपका c क्या हो गया, आपका k हो जाएगा। यहाँ पर c के जगह पर k हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप सबसे पहले जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है इसके सहायता से आप abc का मान ज्ञात कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जो है उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है कि यानी कि शून्यकों का गुणनफल 5 हो। शून्यकों का गुणनफल का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है आपका? अल्फा इंटू बीटा, है ना। अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा आपका कहता है कि शून्यकों का गुणनफल आपको दिया हुआ है कितना, 5 दिया हुआ है। तो आप अल्फा इंटू बीटा बराबर लिख दीजिए यहाँ पर 5। ओके, यहाँ तक आप लोग काम कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम यहाँ तक में आप लोग को नहीं होगा। इसके बाद यहाँ से देखिएगा आप लोग फॉर्मूला भी पढ़े हैं कि शून्यकों का गुणनफल अगर अल्फा इंटू बीटा रहता है तो इसका फॉर्मूला आपका c/a होता है, ठीक है ना। तो इसी फॉर्मूला को यहाँ पर रख देना है। देखिएगा आपको शून्यकों का गुणनफल 5 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा के जगह पर ये अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है ना। तो इसके जगह पर हम c/a लिख सकते हैं या नहीं? कहिएगा कि बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, c/a लिख सकते हैं, लिख दीजिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में नहीं है। बराबर क्या दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका c का भी वैल्यू पता है और a का भी वैल्यू पता है ना। c का वैल्यू क्या है आपका, तो c का वैल्यू आपका सर k है, तो ऊपर में k रख दीजिए, बटा a का मान कितना है, तो आपका 1 है, बराबर कितना है, तो आपका 5 है। इसको हल कीजिएगा तो आपका k का मान यहाँ पर फाइनल क्या आ जाएगा, ठीक है, 5 आ जाएगा यहाँ पर आपका k का मान, है ना। तो k का मान आपको यहाँ पर निकालना था, तो k का मान आपका कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा, है ना। बहुत ही आपका आसान प्रश्न था, आप लोग को भी बनाने में बहुत ही मजा आया होगा। और ऐसा प्रश्न आपका एग्जाम में आता है तो इस प्रश्न को आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।